दोस्तों, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में केयू कॉइन एक्सचेंज का हाल भी एफटीएक्स एक्सचेंज की तरह हो जाएगा और मार्केट एक्सट्रीम क्रैश हो जाएगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मार्केट की, मार्केट मूविंग के हवाले से। और बिटकॉइन जो है वो मुझे थोड़ा सा ख़तरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो $70,000 से नीचे है अभी। ओके, तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। आल्ट कॉइन्स भी थोड़ा थोड़ा ब्लीड होना शुरू हो चुके हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये स्मॉल सी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें, टाइम को वेस्ट किए बिना, न्यूज़ आपको पहले से पता होगी, इसके ऊपर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बिटकॉइन मेंटेन्स $70,000 एंड के यू कॉइन चार्ज विद द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस। के यू कॉइन के ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वायलेशन जो है वो शायद एसईसी ने इसके ऊपर केस किया वगैरह वगैरह। मैंने कहा था इसके ऊपर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, यही न्यूज़ अगर बियर मार्केट में हुई होती तो इस टाइम पे आपको हर जगह पे कोई आल्ट कोइन 40% डाउन दिखाई देता, कोई 20% डाउन डाउन दिखाई देता, कोई 50% तक भी गिर चुका होता। लेकिन अभी हम बुल मार्केट में हैं तो इस न्यूज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। रीज़न नंबर वन। रीज़न नंबर टू, देखें बाइनेंस के ऊपर भी काफ़ी चार्ज लगते रहे, कितना की ज़्यादा मार्केट ने रिएक्ट कर लिया। पहले पहले मार्केट रिएक्ट किया करती थी, मार्केट क्रैश हो जाती थी, मार्केट को क्रैश होने का एक बहाना चाहिए था। अब लोग भी समझ चुके हैं, ठीक है, मार्केट को क्रैश किसने करना होता है, हमने करना होता है। कि मार्केट में हम जब ये हम देखें, सब स्मॉल इन्वेस्टर एक एक पेनी डालना शुरू कर देना तो मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है। तो हम सारे पैनिक होकर सेल करना शुरू कर देते और एंड ऑफ द डे में नुकसान हमें ही होता था। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हम समझ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, हम होल्डिंग कर लेते हैं। बाद में लॉस रिकवर की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, लेकिन हम सेल नहीं करते हैं। मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स हैं वो सेल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए हमें मार्केट में इतना ज़्यादा बुरा हाल देखने को नहीं मिला आल्ट कॉइन्स का और बिटकॉइन के हवाले से। तो इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है मार्केट में, अगर पढ़ना होता तो अब तक पढ़ चुका होता। अब सवाल ये है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद इसका जो हाल है वो भी एफटीएक्स की तरह हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो इनके सीईओज़ होते हैं, के यू कॉइन हो गया, इवन के कॉइनबेस तो शायद यूएसए की अपनी है, उनको कभी तकलीफ़ आई नहीं है। तो बाकी जो अदर वर्ल्ड की एक्सचेंजेस हैं उनको ये तकलीफ़ आती रहती, कभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा होता है, कभी मिसलीडिंग ऑफ फंड्स ऑफ कस्टमर्स उसके ऊपर केस चल रहा होता है। डिफरेंट डिफरेंट, कभी उनको क्या कहा जाता है, कभी उनको सिक्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। ये उनके ऊपर ये मुसीबतें आती रहती हैं। आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो के यू कॉइन में ऐसा एज इट इज़ कुछ नहीं है जो कि एफ टी एक्स में लिक्विडिटी का इशू था। लिक्विडिटी उनकी पूरी नहीं हो रही थी, उन्होंने बाइनेंस से मदद मांगना चाहिए, उन्होंने नहीं दी, ठीक है। उसके बाद वो ख़त्म हो गई एफटीएक्स। अभी भी चल रही है लेकिन लोगों को उस पर विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। तो दूसरी जो न्यूज़ है, अभी तक मेरे ख्याल में जितना इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ना चाहिए था वो पड़ चुका है। दूसरी न्यूज़ इथेरियम के हवाले से काफ़ी अच्छी है। जैसे बिटकॉइन के ईटीएफ से काफ़ी लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए थे, वो इंतज़ार ही करते रह गए। अब इथेरियम को भी हमने $1500 पे कलेक्ट करना शुरू किया था। अब इथेरियम एक और एडवांसमेंट आई है कि फिडेलिटी, जो कि आपको पता है कि एक जाइंट है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है। सारे लोग जो क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन 3-4 माह से पुराने हैं उनको इस नेम से वो वाकिफ़ होंगे। तो इन्होंने भी इथेरियम ईटीएफ के लिए फ़ाइल कर दिया है। फिडेलिटी फाइल्स S1 फॉर इथेरियम ईटीएफ। राइट, यहाँ पे मैं ज़्यादा लंबे चौड़ी बात नहीं करूँगा। इथेरियम के में जो पहले नाम थे ना, जैसे वेलक्री हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, ग्रे स्केल हो गया, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हो गया, इनके साथ अब बड़ा नाम जो जुड़ चुका है वो है जी फिडेलिटी का। इन्होंने भी अपने जो इथेरियम के लिए ईटीएफ के लिए एप्लीकेशन दे दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इथेरियम का आज नहीं तो कल ईटीएफ अप्रूव होना है और इथेरियम ने भी चौके छिक्के मारने हैं। मेरा जो फर्स्ट टारगेट था, जो $1500 पे हमने बाई किया था, मैंने मेरी कम्युनिटी को बाई करवाया था, टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती है, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तब $1500 से उठ के मैंने आपको कहा था हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा $4800 का इथेरियम का। तो हम उसका वेट करें, अभी 100% प्रॉफिट पे हैं, राइट।
तो और अगर इसको हम देखें 2025 का लास्ट तक हो सकता है कि इथेरियम की जो प्राइस है $10,000 को टच कर जाए। आपको क्या लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ऐसा होना पॉसिबल है कि नहीं है। मुझे लग रहा है कि शायद $10,000 कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है इथेरियम जैसे कॉइन के लिए। ओके, तो ये इसके लिए गुड न्यूज़ थी। अभी बात कर लेते हैं BTC USDT की। इसमें देखें ये वही चार्ट है जिसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था। ओके, तो ये देखें ये जो ट्रेंड लाइन टूटी है ये कहाँ पे टूटी थी, $70,000 पे। मार्केट ने $70,000 को टेस्ट किया है, $100-200 ऊपर थे, लेकिन दोबारा से नीचे आने की कोशिश कर रही है। और प्राइस जब मैंने वीडियो ओपन की थी ना, जब ये रिकॉर्डिंग के लिए, आपने देखा होगा $69,600 के राउंड अबाउट प्राइस है। अभी देखें ये 69,000 पे आ गए, शायद वीडियो के साथ अभी ये 68 पे भी चला जाए। ओके, तो मतलब कि मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म अगर हम एनालिसिस करें, लॉन्ग टर्म का एनालिसिस मेरा वही है कि शायद ये $50,000 को टच कर सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक बाई नहीं किया उन्होंने बाई तो करना ही है। ओके, उनमें इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कितने हैं, गिने चुने, बहुत कम है। पूरी दुनिया से इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने इनको बाई करना है बिटकॉइन को अभी, तो उसके लिए मौका दिया जाएगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, $50,000 लोग पहले नहीं बाई कर पाए थे, तो $50,000 पे वो वेट कर सकते हैं। तो ये देखें, मुझे अभी लग रहा है कि ये शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर $65,000 को टेस्ट करना चाहिए इसे। वहाँ से अगर बाउंस अप हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो सर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कर्व यहाँ पे मैं खींच के दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हुआ तो ऐसा हो जाएगा और दोबारा ऑल टाइम हाई को ये टच कर देगा। ओके जी, ये यहाँ पे, लेकिन 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 अगर ये इसको तोड़ देता है, हो सकता है कि तोड़ दे, लेकिन 60% चांसेस ये लग रहा है, 65 तक तो जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसको तोड़ देता है तो $61,000 पे मार्केट 3-4 दिन के अंदर अंदर शायद हमें दिखाई दे सकती है। ओके, ऊपर गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, सारा कुछ वेल एंड गुड है। आल्ट कॉइन्स भी पंप कर रहे हैं जैसे BTC ऊपर जा रहे हैं, लेकिन नीचे गया तो उसके लिए कुछ USDT होने चाहिए $65,000 के लिए, कुछ एक्सट्रीम केसेस में $61,000 के लिए। 40% चांसेस हैं कि 3-4 दिन के अंदर अंदर $61,000 पे जाएगा, 60% चांसेस हैं कि 65% पे जाएगा। ये नीचे वाले लेवल्स हैं। ऊपर गया $70,000 के ऊपर तो बल्ले बल्ले, ठीक है जी, प्रॉफिट आया तो वो बुक करते रहना। ये थी अपडेट्स, और थोड़ा सा संभल के चलना क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटाइल हो सकती है। ठीक है, ये एक कोशिश थी, इन्होंने टेस्ट की है KU कॉइन को दिखा के, लेकिन मार्केट पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है कि कुछ और भी किया जाए या लिक्विडेट किया जाए बहुत सारे लोगों को। तो उस पर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा संभल के चलना। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।